सिलेबस अंतर्गत अत्याधिक महत्वपूर्ण सिलेबस अंतर्गत अत्याधिक महत्वपूर्ण विभाग दैट इज अग्रय संग्रह भाव। अग्रय संग्रह भाव जो है वह चरक संहिता सूत्र स्थान, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान तथा अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अंतर्गत दिए गए हैं। तो आज हम तीनों के तीनों अग्रय संग्रह के जितने भी भाव है उसको एक साथ पठन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वर्गीकरण किया गया है वो एक सामान्यता को ध्यान में रख के किया गया है, कई बार कर्म को ध्यान में रख के, कई बार उनकी विशेषता को ध्यान में रख के आप इजीली यह सभी अग्रय भावों को याद कर सके, यह बेसिक चीज को ध्यान में रख के ये वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला है अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम। अन्न क्या करेगा? हमारी वृत्ति निर्माण करेगा। इसी के आधार पे गुजरात में एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न हमारी वृत्तियों को निर्माण करेगा, तो अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम। उदकम आश्वास कराणाम, याद कैसे रखेंगे? जैसे हम खूब चले हैं, धूप में चले हैं, हाफ रहे, सांस फूल रही है, थोड़ा पानी पिया, क्या होगा? आश्वास कराणाम। उदकम आश्वास कराणाम। नेक्स्ट है क्षीरम जीवनीयान। उत्तम जीवनीय क्या है? क्षीर है। नेक्स्ट है तर्पणीयानाम किम श्रेष्ठम। तर्पणीयानाम रसम श्रेष्ठम। रस से यहाँ पे क्या लेना है? रस से यहाँ पे मांस रस लेना है। यहाँ पे तीन चीजें ऐसी है कि जो एक दूसरे में घुल मिल जाती है। क्षीरम जीवनीयानाम, रसः तर्पणीयानाम, मांसम बृहणीयानाम। मांस जो है वो ब्रूहण करेगा, मांस ब्रूहण करेगा, क्षीर जीवन करेगा, मांस रस तर्पण करेगा। तीनों कर्म डिफरेंट है। क्षीर जो है वो जीवन कर्म करेगा, मांस जो है वो ब्रूहण वृद्धि अर्थम कर्म करेगा, मांस रस जो है वो तर्पण करेगा। नेक्स्ट है नक्ररेतो वृष्याणाम। नक्ररेतो वृष्याणाम, आगे वाले जो दो है वो दोनों के दोनों श्रमहर है। इसमें एक है सुरा, एक है सुरा, सेकंड है दैट इज स्नानम। सुरा श्रम हराणाम, स्नानम श्रम हराणाम। ये दोनों के दोनों जो है वो श्रम हर द्रव्यों में श्रेष्ठ है। सुरा श्रम हराणाम श्रेष्ठम, स्नानम श्रम हराणाम श्रेष्ठम। ये दोनों कॉमन है, यहां आप इमेज से याद रख सकते हैं। सुरा श्रम हर, स्नान श्रम हर। श्रम हरण होने के बाद आप बच्चे को देख सकते हैं कितना वो प्रसन्नचित है। स्नानम श्रम हराणाम। नेक्स्ट जो दोनों द्रव्य दिए गए हैं वह दोनों के दोनों एक दूसरे से ओपोजिट है। तो ओपोजिट को हम कैसे याद रखेंगे? पुरानी रामायण पुरानी महाभारत में हमने देखा है कि ऐसे धनुष्य से वो बाण निकालते हैं, तो सामने से भी दूसरा बाण आता है, फिर दोनों बाण जो है वो टकरा जाते हैं। तो लवणम अन्न द्रव्य रुचिकरण। लवण क्या करता है? अन्न द्रव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। उसका एकदम ओपोजिट है तिंदुकम, अन्न द्रव्यम अरुचिकरण। तिंदुक जो है वो क्या करेगा? वो अरुचि उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है कुकुटम बल्याना। आप देख सकते हैं कितना बलशाली है कुकुटम बल्याना। नेक्स्ट है अम्लम तुरध्याना। आप हृदय के, हृदय का जो ऑब्वियसली यह तो शेप नहीं है, लेकिन कॉमनली बचपन से आज तक सबने जो शेप देखा है वो यही है। तो अम्लम तुरध्यानाम, इसमें सभी अम्ल चीजों को बिठा दी है। यह अम्लम तुरध्यानाम सूत्र जो है वो अम्ल रस जो है वो अत्याधिक रुचिकर है, इसीलिए वो हृदय के लिए हितकारी है। इस तरह से इसका अर्थघटन हमें लेना है। नेक्स्ट है शमन तथा शोधन। नेक्स्ट जो वर्ग है उसमें द्रव्य आएंगे शमनीय तथा शोधनीय। तो इसमें सबसे पहले श्लेष्मा के लिए मधु श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम, अर्थात श्लेष्म के प्रशमन के लिए मधु है, मधु श्लेष्म पित्त प्रशमनानाम। उसी श्लेष्म को दूर करने के लिए श्रेष्ठ है वमन, वमनम श्लेष्म हराणाम। सेकंड है पित्त,
तो पित्त के लिए सर्पी वात पित्त प्रशमनानाम, सर्पी वात पित्त प्रशमनानाम, और पित्त के निर्हरण के लिए विरेचनम पित्त हराणाम। नेक्स्ट है वायु के लिए तैलम वात श्लेष्म प्रशमनानाम, और वात के लिए है बस्ती ही वात हरण। बस्ती जो है वो वायु का हरण करेगी, वात के हरण करने में बस्ती जो है वो श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है कर्म अंतर्गत स्वेदो मार्दव कराणाम। जैसे कोई अंग में काठिन्य वगैरह है, तो वो काठिन्य को दूर करने के लिए हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, स्वेद करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर आम बात का कोई पेशेंट आए, पूरा बॉडी जो है वो उसका जकड़ाहट से संपूर्ण है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मार्दव क्रिया करनी है, तो मार्दव के लिए हम क्या करेंगे, स्वेद करेंगे। स्वेदो मार्दव कराणाम श्रेष्ठम। व्यायाम स्थैर्य कराणाम, किसी भी अंग के सुग्रथित करने के लिए, स्थिरता उत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, व्यायाम। व्यायाम स्थैर्य कराणाम श्रेष्ठम। नेक्स्ट कर्म है पुसत्व उपघाती नाम। तो पुसत्व का उपघात कौन करता है, क्षार करता है। पुसत्व उपघाती नाम किम, क्षारम पुसत्व उपघाती नाम। नेक्स्ट है आमम कपित्थम अकंठ्याना। अकंठ्य, कंठ्य के लिए, कंठ के लिए अहितकारी क्या है, आमम कपित्थम। आगे वाला जो वर्ग है दैट इज क्षीर वर्ग, अर्थात गोरस अंतर्गत कई द्रव्य है, तो उसमें सबसे पहला है क्षीर। क्षीर में हम सबसे पहले लेंगे अजाक्षीर। तो अजाक्षीर के गुण कर्म क्या है, यह मोस्ट आईएमपी है, यह आपको पूछा जाता है। अजाक्षीर सबसे पहले शोषग्न, इसका प्रयोग यक्ष्मा में किया गया है, शोषग्न। सेकंड है स्तन्य सात्म्य, याद करिए, शुश्रुत, शुश्रुत शारी स्थान में, स्तन्य के अभाव में क्या देना है, क्या दे है, अजाक्षीरम, तो स्तन्य सात्म्य। तीसरा है रक्त सांग्राहिक। चौथा है रक्तपित्त प्रशमन। प्रैक्टिकली हम अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह के पेशेंट में अजाक्षीर का प्रयोग करते हैं। रक्त सांग्राहिक, रक्तपित्त प्रशमन, तो चारों के चारों हम मिला देंगे तो क्या होगा, अजाक्षीरम शोषग्न, स्तन्य सात्म्य, रक्त सांग्राहिक, रक्तपित्त प्रशमन, चारों के चारों इकट्ठे। क्षीर में नेक्स्ट है माहिषी क्षीरम स्वप्न जननानम। माहिषी अत्याधिक आलसू, आलसू प्राणी है, एक ही स्थान पे निरंतर बैठे रहना स्वभाव है, तो इसी के लिए इसका जो क्षीर होगा वो गुरुत्व आधिक्य वाला होगा, और गुरुत्व आधिक्य के कारण माहिषी क्षीरम स्वप्न जननाना। नेक्स्ट है अविक्षीरम। अविक्षीरम श्लेष्म पीत जननाना, श्लेष्म और पित्त की उत्पत्ति करेगा अविक्षीर। क्षीर के बाद हम देखेंगे सर्पी और दधि को। तो आविकम सर्पी, इससे पहले हमने देखा आविक्षीरम, अभी देखेंगे आविकम सर्पी। आविकम सर्पी अरध्यानाम। आविक सर्पी के मुख्य गुणकर्म क्या है, अरध्य, आविकम सर्पी ही अरध्यानाम। नेक्स्ट है मंदकम दधि। मंदक दधि, मंद दधि अर्थात जो ठीक से जमा हुआ नहीं है, ऐसा दधि क्या करेगा, अभिष्यंद कराणाम। दधि वैसे भी अभिष्यंद करता है, वह हमने षाडंगधर में आगे देखेंगे। षाडंगधर संहिता पूर्व खंड, उसके अंतर्गत विविध कर्म आएंगे, तो वो कर्म के अंतर्गत हम देखेंगे कि अभिष्यंद क्या है। नेक्स्ट जो सूत्र है वो हम कैसे समझेंगे, एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। जैसे कोई एक राजू करके लड़का है, अभी ये राजू जो है वो अपने वैकेशन में अपने मामा के यहाँ आया है, दोस्त वगैरह के साथ बैठा है, तो बैठे बैठे वो क्या करेगा, अभी फ्रेंड्स वगैरह बैठेंगे, तो सबसे पहले वो इक्षु मंगवाता है। तो उसने खूब सारी इक्षु खाई, फिर सभी मित्र इकट्ठे बैठे हैं, तो इक्षु के साथ फिर क्या खाया, घर में खेत में अच्छी तरह से यव वगैरह हुए तो यव खाए, तो इक्षु तथा यव खाए। इक्षु क्या करेगा, इक्षु मूत्र जनन करेगा, ज्यादा इक्षु खाएंगे मूत्र जनन होगा। यव क्या करेगा, पुरुष जनन करेगा। उस सभी मित्रों के साथ मिलके उसने क्या खाया है, इक्षु तथा यव, क्या हुआ, मूत्र जनन, मूत्र ज्यादा वृद्धि हुई, पुरुष ज्यादा उत्पत्ति हुई। इक्षु और यव खाने से, ये दोनों क्रिया से क्या हुआ, मूत्र और पुरुष से वात वृद्धि हो गई। वात वृद्धि तो साथ में किन के कारण होगी, जाम्बू के कारण होगी।
वैकेशन में सभी यारों दोस्तों के साथ मिले हैं, बैठे बैठे सभी खा रहे, पहले इक्षु खाए, फिर यव खाए, फिर जाम्बू खाए। तो क्या हुआ? मूत्र वृद्धि, पुरुष वृद्धि, वात वृद्धि। वात वृद्धि, वात के साथ रिलेटेड क्या है? रुक्षता। वात वृद्धि होगी तो क्या बढ़ेगा? रुक्षता बढ़ेगी। तो रुक्षता किन से बढ़ेगी? उद्दालक से बढ़ेगी। रुक्षता बढ़ी तो आगे ये रुक्षता से क्या होगा? कार्श्य होगा। यह कार्श्य किससे होगा? गवे दुकम अन्नम से होगा। फिर से रिपीट करते हैं। राजू वैकेशन में अपने मामा के यहाँ गया है, सभी यारों दोस्तों के साथ बैठा है। तो बैठे बैठे क्या करेंगे? थोड़ा खेलेंगे और खाएंगे। तो खाने में सबसे पहले क्या खाया? इक्षु खाया। सेकंड क्या खाया? यव खाया। इक्षु और यव खाने से क्या हुआ? मूत्र अत्याधिक उत्पत्ति हुई, पुरुष की अत्याधिक उत्पत्ति हुई। फिर फिर क्या खाया? फिर जाम्बू खाए, बहुत सारे जाम्बू खाए। तो जाम्बू खाने से क्या हुआ? अत्याधिक वात की वृद्धि हुई। यह वात की वृद्धि का प्रत्यात्म लक्षण क्या मिलेगा? रुक्षता। तो रुक्षता के साथ क्या आएगा? उद्दालकम अन्नम। उद्दालकम अन्नम विरुक्षणियान। रुक्षता दैट इज डायरेक्टली किनसे रिलेटेड है? कार्श्य से। इन सभी चीजों से क्या हुआ? कार्श्य हुआ। कार्श्य में साथ में रिलेटेड कौन है? गवे दुकान्नम। गवे दुकम अन्नम कर्षणियानम। सबसे पहले मूत्र जनन इक्षु, सेकंड है पुरुष जनन यव, तीसरा है जाम्बवह वात जनन अर्थात जाम्बू वात उत्पत्ति करता है, चौथा है उद्दालकम अन्नम जो विरुक्षण करता है, पांचवा है गवे दुकानम जो कि कार्य करता है। तो यह पांच चीजें। नेक्स्ट है श्लेष्म पित्त जननाना। दो द्रव्य ऐसे आगे एक आ गया ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे दो द्रव्य ऐसे हैं जो कि श्लेष्म पित्त का जनन करते हैं। यह दो द्रव्य कौन से है? यह वाला है शष्कुल्य, शष्कुल्य श्लेष्म पित्त जननाना। नेक्स्ट है माशः श्लेष्म पित्त जननाना। दोनों श्लेष्म और पित्त की उत्पत्ति करेंगे। श्लेष्म और पित्त की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद क्या होगा? आजू बाजू देखा, आजू बाजू में और कुछ नहीं मिला, खाने की कोई चीज अवेलेबल नहीं थी, लेकिन घर में एक मुखवास की डिब्बी पड़ी हुई थी। वो जो मुखवास की डिब्बी थी उसमें कुल्थी रखी हुई थी। तो मुखवास को खाने की तरह खा लिया। तो अभी यह कुल्थी अत्याधिक ली है तो क्या करेगी? अम्लपीत। कुलत्थम अम्लपीत जननानाम। कुलत्थ क्या करेगी? अम्लपीत की उत्पत्ति करेगी। कुलत्थम अम्लपीत जननानाम। आगे वाले जो द्रव्य है दैट इज रिलेटेड विद शोधन स्पेसिफिक द्रव्य। तो उसमें सबसे पहले है चतुरांगुल। चतुरांगुल क्या करेगा? मृदु विरेचन। त्रिवृत क्या करेगा? सुख विरेचन। स्नुकपय क्या करेगा? तीक्ष्ण विरेचन। यह क्रम क्या है? यह क्रम जो है वो असेंडिंग क्रम है, मतलब मृदु से सुख, सुख से तीक्ष्ण। चतुरांगुलम मृदु विरेचनानाम, त्रिवृतम सुख विरेचनानाम, स्नुकपय तीक्ष्ण विरेचनानाम। इसके बाद दो और शोधनीय द्रव्य है, जिसमें पहला है मदन फल। मदन फल क्या करेगा? वमन, आस्थापन, अनुवासन। यह हमने ऑलरेडी आगे देखा है चरक संहिता सूत्र स्थान दूसरा अध्याय, चरक सूत्र 2, इसमें भी हमने यही देखा है पंचकर्म उपयोगी द्रव्य में। मदन फल, वमन, आस्थापन, अनुवासन उपयोगी ना। प्रत्यक पुष्पा क्या करेगी? प्रत्यक पुष्पा शिरो विरेचनाना। प्रत्यक पुष्पा शिरो विरेचनाना। अभी आगे जो द्रव्य आएंगे वो रोग परत्व स्पेसिफिक द्रव्य है, जिसमें सबसे पहला है विडंग। विडंग कृमिघ्ना नाम। विडंग कृमिघ्न श्रेष्ठ द्रव्य है। सेकंड है शिरीष। शिरीष विषग्न। तीसरा है खदीर। खदीर है कुष्ठग्न। यहाँ पे कृमि आप देख सकते हैं इमेज में। विष के लिए यहाँ पे स्कॉर्पियन की इमेज बताई है, शिरीष विषग्ना नाम। और तीसरी इमेज जो है वो कुष्ठ की है, कुष्ठ में खदीर श्रेष्ठ है। नेक्स्ट वाला द्रव्य है रासना। रासना वात हराणाम श्रेष्ठम। वात को याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे जो बताया गया है वो पूरा एक एयर बबल है, उससे हम वात को याद रखेंगे। रासना वात हराणाम श्रेष्ठम। आमलकम वयः स्थापना नाम श्रेष्ठम। आमलकी वाली जो इमेज है उसमें लेफ्ट वाली जो साइड है दैट इज अ यंग एज, राइट वाली जो साइड है दैट इज अ ओल्ड एज। लेफ्ट वाली साइड जो है वो क्या इंडिकेट कर रही है? लेफ्ट वाली साइड दैट इज ड्यू टू आमल की यूज। आमल की वयः स्थापना नाम, उम्र को स्थिर करेगी, उम्र को ज्यादा बढ़ने नहीं देगी।
वयः स्थापनानाम्, हरितकी पथ्यानाम। हरितकी क्या काम करेगी? स्रोतस के लिए परम हितकारी है, स्रोतस में मल को चिपकने नहीं देगी। हरितकी पथ्यानाम, यहाँ पे स्रोतस के लिए माइक्रो चैनल को बताया गया है, हरितकी पथ्यानाम। नेक्स्ट है वृष्य वर्गीय द्रव्य या फिर वृष्य वर्गीय द्रव्य तथा कर्म। तो वृष्य में सबसे पहले है संकल्पम, संकल्पो वृष्याण। द्रव्य में है इरंड मूलम, वृष्य प्लस वाथर। इसको आपको ऐसे ही याद रखना है, एरंडमूल वृष्य प्लस वाथर। विदारी गंधा क्या है? वृष्य प्लस सर्वदोषर। तो इन्हीं दोनों को इसी तरह से अगर आप याद रखेंगे, दोनों को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एरंडमूल क्या है? वृष्य वाथर, विदारी गंधा वृष्य सर्वदोषर। नेक्स्ट है संकल्पो वृष्याणाम। नेक्स्ट है संकल्पो वृष्याणाम, उसका एकदम ओपोजिट है दोर्मनस्य अवृष्याणाम। देखिए दोनों तीर सामने से आ रहे हैं, पुराना हमारा एग्जाम्पल राम रावण युद्ध वाला, दोनों तीर सामने से आएंगे। तो संकल्पो वृष्याणाम, दौर्मनस्य अवृष्याणाम। नेक्स्ट है दीपनीय पाचनीय वर्गीय द्रव्य। दीपनीय पाचनीय वर्गीय द्रव्य, आगे की जो 3-4 स्लाइड है उसमें से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे। दीपनीय पाचनीय, दीपनीय पाचनीय का सूत्र क्या है? इसमें सबसे पहले आपको ये टेबल को माइंड में क्लियर कर लेना है। इसको आपको माइंड में मिरर इमेज बनानी है इसकी। इसको आपको मानस प्रत्यक्ष करना है आगे की 3-4 स्लाइडों, तभी आप इसमें अच्छा दिखाव कर पाएंगे। इसका अच्छा परफॉर्मेंस अगर आप ये स्लाइड याद रखेंगे तो ही हो पाएगा। दीपनीय पाचनीय, यहाँ पे दीपनीय पाचनीय जो है वो मिड कॉलम में कॉमन है, मतलब चित्रक मूल भी दीपनीय पाचनीय है, उदिच्य भी है और पिपली मूल भी है। तो फर्क क्या है? जैसे फर्क के लिए सबसे पहला फर्क है गुदशोथ अर्श शूलहर। तो अर्श तथा शूलहर कौन है? चित्रक मूल है। आपको याद क्या रखना है? शोथ अर्श शूल, उसमें चित्रक। सेकंड है उदिच्य। उदिच्य नाम में ही इतना मृदु मधुर लग रहा है, तो वो काम क्या करेगा? निर्वापन करेगा, दाह का शमन करेगा, छर्दी अतिसार का हरण करेगा। पिपली मूल क्या करेगा? आना प्रशमनाना। हम प्रैक्टिकली भी पिपली मूल को इसी उपयोग में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आया गुद शोथ अर्श, सेकंड आया निर्वापन, तीसरा आया आना। आपको ये 3 कर्म को याद रखना है दीपनीय पाचनीय के साथ, मतलब दीपनीय पाचनीय कॉमन है। इसके साथ फर्स्ट कर्म कौन सा है? गुद शोथ अर्श, सेकंड निर्वापन, तीसरा है आना। इसके लिए द्रव्य कौन से है? द्रव्य का सूत्र है चुप, दीपनीय पाचनीय चुप। चुप को हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं दैट इज इन इंग्लिश CHUP। CH फॉर चित्रकमूल, U फॉर उदिच्य, P फॉर पिपली। दीपनीय पाचनीय चुप। कर्म को आपको याद रखना है, फर्स्ट में है गुदशोथ अर्श, सेकंड में है निर्वापन, तीसरे में आना। यह प्रश्न जब भी पूछा जाएगा तब कर्म से द्रव्य की ओर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सांग्राहिक दीपनीय पाचनीय। अभी आप ये दोनों सूत्र देखिए, मुस्ता क्या करेगा? सांग्राहिक दीपनीय पाचनीय। कटवंगम क्या करेगा? सांग्राहिक पाचनीय दीपनीय। एज सच दोनों के कर्म ऑलमोस्ट समान है, केवल कर्म का फर्क जो है वो उनके शब्द में है। अर्थात आप इसको याद कैसे रखेंगे? मुस्तम दैट इज इक्वल टू कटवंग, मुस्ता कटवंग के समान है। नेक्स्ट सूत्र जो है वो 2020 एग्जाम में पूछा गया है, पुष्कर मूलम हिक्का श्वास कास पार्श्व शूल हराणा। पुष्कर मूल में पी आएगा पुष्कर में, और पार्श्व में भी आएगा पुष्कर मूल पार्श्व शूल। नेक्स्ट है सांग्राहिक दीपनीय द्रव्य। पहले हमने दीपनीय पाचनीय देखा, अब हम जो द्रव्य देख रहे हैं वो है सांग्राहिक तथा दीपनीय द्रव्य। इसमें सांग्राहिक दीपनीय कॉमन है, तो अलग क्या क्या है? तो अलग जो भी द्रव्य है वो द्रव्य का सूत्र है बाप, सांग्राहिक दीपनीय बाप। क्या सूत्र बनेगा? सांग्राहिक दीपनीय बाप, BAAP, BAAP। तो बी में सबसे पहला क्या है? बिल्वम। तो बिल्व क्या काम करेगा? बिल्व वात कफ का शमन करेगा। बिल्वम वात कफ प्रशमनन। सांग्राहिक दीपनीय कॉमन है, सभी में आएगा। अतिविषा क्या करेगी? सर्वदोष हराणाम। यह सूत्र पूछा जाता है, मोस्ट IMP है। बाप में सेकंड है ए के लिए अतिविषा, अतिविषा सर्वदोष हराणाम। तीसरा ए है अमृता, तो अमृता क्या करेगी?
शोणित विबंध प्रशमनानाम। आपको यह चीज पकड़नी है, शोणित विबंध प्रशमनानाम। देखिए वात और श्लेष्म तो बिल्व में भी है, अमृता में भी है। फर्क क्या हुआ? शोणित विबंध प्रशमनान। पृष्णिपणी क्या कर्म करेगी? वातहर वृष्याण। एरंडमूल में क्या देखा था? एरंडमूल वातर वृष्याण। पृष्णिपणी में भी सांग्राहिक, दीपनीय, वातर वृष्य। आप इस स्लाइड को माइंड में क्लियर करेंगे, एक बार देखेंगे, याद रखेंगे, तो आपको यह सभी चीजें इजीली याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है रक्तपीत प्रशमन का। रक्तपीत प्रशमन कर। तो रक्तपीत प्रशमन कर का सूत्र है काऊ। जैसे आपने पुरानी मूवी देखी होगी, तो शक्ति कपूर का एक डायलॉग है आओ। तो वो जैसे आऊ है, उसी तरह से रक्तपीत प्रशमना नाम काऊ। ये काऊ में ऊ को लंबा करना है, काऊ। तो इसमें रक्तपीत प्रशमन जो है वो कॉमन है। यहाँ पे ऊपर जो सूत्र दिखाया है रक्तपीत प्रशमन, तो रक्तपीत प्रशमन कॉमन है। अलग क्या है? अलग है काश्मर्य फलम में रक्त सांग्राहिक। मतलब द्रव्य का सूत्र है काऊ, तो सबसे पहले है काश्मर्य फलम, सेकंड है अनंता, तीसरा है उत्पल, कुमुद, पद्म, किंजलक। ये सभी कमल के भेद है। तो काश्मर्य फलम क्या करेगा? रक्त संग्रहण। अनंता क्या करेगी? संग्रहण। उत्पल, कुमुद, पद्म क्या करेंगे? संग्रहण। तो अनंता, उत्पल आदि जो है वो संग्रहण करेंगे, काश्मर्य फलम रक्त संग्रहण करेंगे। केवल इतना फर्क है। ये स्लाइड को आप याद रखेंगे, इसको आप मानस से प्रत्यक्ष करेंगे, इसको आप विजुलाइज करेंगे, तो यह चीज में आपको कभी भी भूल नहीं होगी। रक्तपीत प्रशमन सूत्र काऊ। कौन कौन से द्रव्य है? काश्मर्य फलम, अनंता, उत्पल। काश्मर्य फलम क्या करेगा? रक्त संग्रहण करेगा। अनंता क्या करेगी? संग्रहण करेगी। उत्पल, कुमुद क्या करेंगे? संग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है दुरालभा। दुरालभा पीत श्लेष्म प्रशमनाना। दुरालभा पित्त श्लेष्म प्रशमनाना। आगे हमने पित्त श्लेष्म की उत्पत्ति वाले द्रव्य देखे, शुष्कल्य वगैरह। गंध प्रियंगु क्या करेगी? शोणित पित्ताति योग प्रशमनाना। यहाँ पे शोणित पित्ताति योग के लिए ब्लड का एक स्टेन, यहाँ पे रक्त का एक सिंबल दिया गया है, गंध प्रियंगु शोणित पित्ताति योग प्रशमनाना। नेक्स्ट है कुटजत्वक। कुटजत्वक का कर्म क्या है? श्लेष्म, पित्त, रक्त सांग्राहिक, उपशोषण। कुटजत्वक जो है वो पूछा जाता है, आईएमपी प्रश्न है, याद रखिए। कुटजत्वक, श्लेष्मपित्त, रक्त सांग्राहिक, उपशोषण। नेक्स्ट है बला। बला क्या करेगी? बल्यवात हर। गोक्षूर को मूत्रकृच्छ अनिल हरणाम। गोक्षूर मूत्रकृच्छ में उपयोगी है। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है हिंगु निर्यास। हिंगु निर्यास का कर्म है छेदनीय, दीपनीय, आनुलोमिक, वात का प्रश्न। यहाँ पे दीपनीय, आनुलोमिक, वात, श्लेष्महर कॉमन है। हिंगु निर्यास तथा अम्लवेतस में दोनों में कॉमन है। फर्क क्या है? हिंगु निर्यास छेदनीय है, अम्लवेतस भेदनीय है। तो आपको याद क्या रखना है? हिंगु निर्यास इज इक्वल टू अम्लवेतस। फर्क क्या है? हिंगु निर्यास छेदनीय है, अम्लवेतस भेदनीय है। इसके बाद है यावशुक। यावशुक क्या कर्म करेगा? स्त्रंसनीय, पाचनीय और शोग्न। यावशुक स्त्रंसनीय, पाचनीय और शोग्न। नेक्स्ट है ग्रहणी दोष। रिगार्डिंग दो है, तो ग्रहणी दोष में जब भी शोथ की उत्पत्ति हो, ग्रहणी दोष प्लस शोथ, तो ऐसी स्थिति में तक्र अभ्यास। ग्रहणी दोष प्लस शोष, तो ऐसी स्थिति में क्रव्याद मांस रस अभ्यास। रिपीट कर रहा हूं, जब भी शोथ हो ग्रहणी के साथ तब तक्र, जब भी शोष हो ग्रहणी के साथ तब क्रव्याद मांस रस। इसके आगे वाले जो है वो सभी स्पेसिफिक कर्म रिगार्डिंग है। सबसे पहले है क्षीर घृताभ्यासम रसायन। श्रेष्ठ रसायन क्या है? नित्य क्षीर घृत अभ्यास। सम घृत सक्तु प्राशम वृष्य उदावर्त हर। घृत और सक्तु डेली लेना, वृष्य उदावर्त हर। तेल गंडुष, हम गंडुष कर्म वगैरह करते हैं, तेल गंडुष क्या करेगा? दंतबल रुचिकर। चंदन क्या करेगा? दुर्गंध हर, दाह को कम करेगा। रासना अगरुणी, रासना और अगरू, अगरू हमने पहले भी देखा था। अगरू क्या करेगा? अगरू शीतापनयन,
ठंड में काम आएगा, तो रासना तथा अगरू ठंड में काम आएंगे। शीतापनयन प्रलेप, लामज्जक उशीरम, दाह त्वगदोष स्वेदापनयनम। लामज्जक उशीर, उशीर और लामज्जक क्या काम करेंगे? ठंडे है तो वो दाह में काम आएंगे। कुष्ठम, वातहरम अभ्यंगम उपनाह उपयोगिना। कुष्ठ जो है वो वात और अभ्यंग में तथा उपनाह में उपयोगी द्रव्य है। नेक्स्ट है मधुक। मधुक के कर्म आपको आराम से पढ़ने हैं, बोल के पढ़ने हैं। चक्षुष्य, वृष्य, केश्य, कंठ्य, वण्य, विरजनीय, रोपणीय। चक्षुष्य, वृष्य, केश्य, कंठ्य, वण्य, विरजनीय, रोपणीय। नेक्स्ट है वायु। वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतुना। वायु प्राण संज्ञा प्रदान हेतुना। वायु क्या करता है? प्राण देता है और संज्ञा देता है। अग्नि ही आम स्तंभ शीत शूल द्वेपनम प्रशमना। अग्नि क्या करेगा? आम वगैरह और स्तंभ को कम करेगा। जलम स्तंभनियाना। जल का मुख्य कर्म है स्तंभन। मृद भ्रुष्ट लोष्ठ, माटी का ढेफा क्या करेगा? तृष्णा छर्दी अतियोग का प्रशमन करेगा। तृष्णा छर्दी अतियोग प्रशमन। नेक्स्ट है यथा अग्नि अव्यवहारम। अग्नि के अनुसार खाना, वह अग्नि का संदूषण करेगा। यथा सात्म्य चेष्टा, सात्म्य के अनुसार चेष्टा, वह जो है वो सेवनीय है। काल भोजन आरोग्यकर है। एक काल भोजन सुख परिणाम कर है। स्त्रीषु अति प्रसंगम, शोष का हेतु है, शोष में दिया गया है। शुक्र वेग निग्रह शांड्य करता है। शुक्र वेग निग्रह शांड्य का नाम याद रखिएगा। आगे वाले जितने भी है वो परस्पर विरोधी है, मतलब इस स्लाइड में आगे वाले जो भी है वो परस्पर विरोधी है। तो सबसे पहले इसमें आपको राम रावण युद्ध याद रखना है, वो इसी तरह से दोनों सामने तीर आएंगे। तो सर्व रसाभ्यासो बल कारण, तमाम रसों का जो अभ्यास करेंगे वो बल की उत्पत्ति करेंगे। केवल एक रस का अभ्यास करेंगे वो क्या करेंगे? बल का विरोधी, दैट इज दौर्बल्य कराणाम। सर्वरस अभ्यास बल, एक रसाभ्यास दौर्बल्य। नेक्स्ट है काल भोजन। योग्य काल में भोजन करना, वो क्या करेंगे? आरोग्य की उत्पत्ति करेंगे। वेग संधारण क्या करेगा? अनारोग्य कारण। कोई भी वेग का धारण किया वो अनारोग्य करेगा। नेक्स्ट है प्रशमः पथ्यानाम, आयास सर्व अपथ्यानाम। आयास शक्ति से अत्याधिक कार्य करना, खींचना। ब्रह्मचर्यम आयुष्याण, परदारा अभिगमनम अनायुष्याण, परस्त्रीगमनम अनायुष्याण। हर्षः प्रीणनानाम, शोकः शोषणानाम। शोक जो है वो क्या करेगा? वो शोषण की स्थिति करेगा, हर्ष प्रीणन करेगा। आगे वाले गुरु भोजनम दुर्विपाक करणाम, जितना भी गुरु भोजन होगा उसका उतना विपाक में टाइमिंग लगेगा, देरी से पाक होगा। तृप्ति ही आहार गुणानाम श्रेष्ठम, आहार के जितने भी गुण बताए उसमें श्रेष्ठ गुण कौन सा है? तृप्ति। खाने के बाद हमको लगता है हाँ बहुत मजा आया, या तृप्ति, सेटिस्फैक्शन। मध्यम सौमनस्य जननानाम, मध्य सौमनस्य उत्पन्न करता है। मध्य आक्षेपम धी ध्रुति स्मृति हरणानाम। पराघातनम वध स्थान, किसी का वध होते हम देखते हैं तो वो क्या होता है? अन्न अश्रद्धा जनना। इसके बाद हम खाना ठीक से नहीं खा सकते, बार बार वही विचार आएंगे। पराघातन। मिथ्यायोगो व्याधिकरण, रजस्वला अभिगमनम अलक्ष्मी मुखाना, अलक्ष्मी मुखानाम। यह सूत्र याद रखिएगा। आगे की स्लाइड में जितने भी है वो अशन रिगार्डिंग है। अति मात्र अशनम, ज्यादा खाना, वो क्या करेगा? आम प्रदोष हेतु। अन अशनम आयुषो रास कारणम, अग्नि की योग्य स्थिति है फिर भी आप नहीं खाएंगे तो आयुषो रास कारणम। प्रमित अशनम, प्रमित अल्प क्या करेगा? कर्षण करेगा। अजीर्ण में भोजन करना, अजीर्ण अध्यशनम ग्रहणी दूषणानाम। विषम अशनम, मात्रा और काल को छोड़ के खा, वो क्या करेगा? अग्नि का वैषम्य करेगा। विषमाशनम अग्नि वैषम्य कराणाम। विरुद्ध वीर्यासन, अगर विरुद्ध वीर्य युक्त भोजनीय द्रव्यों का परस्पर एक साथ में सेवन करेंगे तो क्या होगा? निंदित व्याधि कराणा। यह सूत्र, इसका एक रिफ्लेक्टिव सूत्र ऑलरेडी विरोधी आहार में दिया गया है। नेक्स्ट है
अयथा बलम आरंभम प्राणोपरोधिनम। अगर हम किसी भी चीज को बिना देखे काम करेंगे, दैट इज अयथा बल आरंभ, वो क्या होगा? प्राण का उपरोध करेगा। विषादो रोग वर्धना। कोई भी विषाद होगा तो वो रोग इतना होगा, उसको इतना बड़ा कर देगा। विषादो रोग वर्धना। स्नानम श्रमहरा, ये हमने पहले भी देखा है, स्नान और सुरा श्रमहर। इसके बाद 3 सूत्र है। यह तीनों सूत्र जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच सूत्र है। फर्स्ट है निवृत्ति पुष्टिकर, निवृत्ति पुष्टि करेगी। सेकंड है पुष्टि, पुष्टि स्वप्न करेगी, स्वप्न अर्थात निद्रा। अति स्वप्नम तंद्राकरण, गर्भशल्यम आहर्याण, दूर करने लायक है। अजीर्णम उद्वर्याण, तात्कालिक उसको बाहर निकालना। बालम मृदु भेषजेन, बालक को हम कोई भी तीक्ष्ण भेषज नहीं दे सकते। वृद्धम याप्यानाम, वृद्ध का यापन कर्म करना है। सौमनस्य गर्भधारणा नाम, गर्भधारण में श्रेष्ठ भाव है सौमनस्य। गर्भिणी में तीक्ष्ण औषध, व्यायाम, व्यवाय आदि वर्जन करना है। आगे वाले जो है वो रोग रिगार्डिंग है, तो उसमें सबसे पहला है सन्निपात। सन्निपात, कई सारी चीजें एक साथ में होगी तो वो क्या होगा? दुष्चिकित्सा, ठीक से चिकित्सा नहीं हो पाएगी। आमो विषम चिकित्साना, आम की चिकित्सा का उपक्रम कैसा होता है? विषम होता है। ज्वरो रोगाणाम, तमाम रोगों में श्रेष्ठ रोगराट ज्वर को बोला गया है। कुष्ठम दीर्घ रोगाणाम। राजयक्ष्मा रोग समूहाणाम, राजयक्ष्मा में कई सारे रोग एज अ समूह मिलते हैं। प्रतिशय है, कास है, रक्त निष्ठीवन है, सभी एक साथ मिलते हैं। प्रमेहो अनुषंगिणा, लंबे समय तक चलता है, साथ में सभी दूषियों को लेकर चलता है। देश, आगे वाली स्लाइड आगे की स्लाइड में जितने भी बताए जाएंगे वो सभी देश रिगार्डिंग होंगे। तो इसमें सबसे पहले है हिमवान, हिमवान औषधि भूमिना। नेक्स्ट है सोम, सोमो औषधि नाम। औषधि नाम वाला दूसरा भी एक है, दैट इज विज्ञानम औषधि नाम। देश के साथ रिगार्डिंग और भी दो है, मरुभूमि आरोग्य देशा नाम, आनुपम अहित देशा नाम, अर्थात जहां पे श्लेष्म डोमिनेंसी हो वो अहित देश है। जलोका अनुशस्त्राण और बस्ती तंत्राण, यह दोनों विशेष है, इनको याद रखिएगा। निर्देशाकारित्वम आतुर गुणान, आतुर का श्रेष्ठ गुण कौन सा है? जो बोला जाए वही कर। विषकम चिकित्सा अंगान। नेक्स्ट है नास्तिको वर्ज्यानाम, लौल्यम क्लेशकराणाम, लोलुपता क्लेश की उत्पत्ति करेगी। अनिर्देशाकारित्वम अरिष्टाना, अनिर्वेदो वार्त लक्षणानाम, योगो हो वैद्य गुणानाम, यह प्रश्न पूछा गया है, वैद्य का श्रेष्ठ गुण कौन सा है? योग। शास्त्र सहित तर्क साधना नाम। नेक्स्ट जो है वो निसंशय कराणाम है, तो उसमें फर्स्ट है वैद्य समूहम, वैद्य समूहम निसंशय कराणाम। दृष्ट कर्मता निसंशय कराणाम, इसका एकदम ओपोजिट है असमर्थता भय कराणाम। भय क्यों लगेगा? जब हम खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। असमर्थता भय कराणाम। दृष्ट कर्मता, अगर कोई चीज पहले देखी हुई है, पहले की हुई है, तो वह हमेशा निसंशय की स्थिति करेगी। संप्रतिपति ही काल ज्ञान प्रयोजना, इसको आपको ऐसे ही संस्कृत में याद रखना है। अव्यवसाय कालातिपति हेतु नाम, तद्विद्य संभाषा बुद्धि वर्धना नाम, यहाँ पे बुद्धि शब्द प्रयोग है, याद रखिएगा, ज्ञान नहीं है, स्मृति नहीं है। आचार्य शास्त्रादिगम हेतु नाम। आयुर्वेदो अमृता, आयुर्वेद जो है वो अमृत रूप है। सदवचनम अनुष्ठेय नाम, सदवचन जो है उसको पालन करना है, पालन करने योग्य है। असद ग्रहणम सर्वम अहिता नाम, सर्व संन्यासम सुखाना। अभी तक हमने जितने भी भाव देखे उनमें कई सारे भाव ऐसे हैं जो कि समान बिंदु पे है। तो वो समान भाव कौन कौन से है? तो सबसे पहले औषधि नाम, तो उसमें दो है, विज्ञान तथा सोम।
कर्षणीय क्या है? गवे दुकान्नम और प्रमिताशन। श्रमहर क्या है? सुरा तथा स्नान। कफ पित्त जनन क्या है? तो उसमें तीन भाव है, शशकुली, माश तथा अभिक्षीर। वृष्याणाम श्रेष्ठम, उसमें नक्र रेतस और संकल्प। स्वप्न जनन या फिर निंद्रा जनन, उसमें दो भाव है, माहिषी दुग्ध तथा पुष्टि। बस्ती जो है वो दो भावों में प्रयोगी है, तंत्राणाम बस्ती अथवा बस्ती तंत्राणाम, और वातहराणाम श्रेष्ठम बस्ती। आगे हम जो देखेंगे वो अष्टांग हृदय वाले हैं। आगे हम जो देखेंगे वो अष्टांग हृदय वाले देखेंगे। सबसे पहले है दोष आधारित। वायु में श्रेष्ठ तेल, पित्त में सर्पी, कफ में शौद्र, बस्ती वात विकार, विरेचन पित्त विकार, वमन कफ विकार। गुगल जो है उसका प्रयोग वात कफ की स्थिति में करना है। अष्टांग हृदय अनिल कफे गुगल। लशून प्रभंजनम, प्रभंजन अर्थात वायु। लसून का प्रयोग वायु की प्रवृद्ध स्थिति में। आगे जितने भी द्रव्य है उसको हमने स्रोतस वाइज वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है, ताकि आप अच्छी तरह से उसको याद रख सके। तो सबसे पहले प्राण वह स्रोतस अंतर्गत द्रव्य कर्म, तो उसमें फर्स्ट सुरा, छागपय अर्थात बकरी का दूध तथा मांस, यह तीनों चीजें शोष में हितकारी। सुरा छागपयम मांसम, निदिग्धिका कासम, पुष्कर जटा पुष्कर मूल पार्श्वशूल, यही हमने चरक में भी देखा था। रसालाहा प्रतिशायम, यह विशेष है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अन्न वह तथा उदक वह स्रोतस अंतर्गत मृद भ्रष्ट लोष्ठोद्भव, माटी का ढेफा, गुजराती में इसको ढेफा बोलते हैं, माटी का ढेफा। तृषा में लाजा छर्दिशु। मथितम ग्रहण्याम, मथित जो है वो ग्रहणी में श्रेष्ठ है, इसको याद रखिएगा, यह पूछा जाता है। सम शुक्त आद्रक मात्रम, शुक्त, शुक्त प्लस आद्रक दोनों समान प्रमाण, कौन सी स्थिति में कार्यकारित्व है? मंदम वहनी, मंदाग्नि। औष्ट्र मूत्रम पयश्च, उदर रोग। इसके बाद हम रसवह तथा रक्तवह स्रोतस अंतर्गत द्रव्य देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले है मुस्तम पर्पटकम ज्वरम, मूसा तथा पर्पटक ज्वर में। अभयाहा पांडु श्रेष्ठम, अनिल कफम श्रेष्ठम। पिप्पली प्लीहामयम, प्लीहा रोग में पिप्पली श्रेष्ठ है, अष्टांग हृदय। कार्श्य में मांस श्रेष्ठ है। मूर्छा रोग में शीतांबु मारुत छाया, ठंडा पवन, ठंडा पानी और छाया, वह मूर्छा में श्रेष्ठ है। वासा अस्त्रपीतम, रक्तपीत में। भल्ला तक अर्श में श्रेष्ठ है, यह याद रखिएगा, भल्ला तक अर्श में। गुरुचि वातास्त्र अर्थात वात रक्त में श्रेष्ठ है। खदीर सार कुष्ठेशु, खदीर को हमने चरक में भी कुष्ठ में देखा है। इसके बाद वाले द्रव्य है मांस वह मेद वह, तो धात्री निशा मेहेशु, मोस्ट आईएमपी। तार्क्ष्यम स्थूलेशु, तार्क्ष्य अर्थात रसांजन, स्थूल व्यक्ति में रसांजन श्रेष्ठ है। अस्थि मज्जा वह स्रोतस अंतर्गत। स्तब्ध गात्रता, उसमें स्वेद श्रेष्ठ है, स्वेदो मार्दव कराणाम, चरक। गुड़मज्जरिया ख पूर्व नस्या तथा गुड़मंजरी नस्य, गुड़मंजरी इसको इसी तरह से याद रखना है, गुड़मंजरी नस्य नस्य। स्कंद अंश बाहुरुजा, स्कंद अंश बाहुरुजा। नवनीत खंडम अर्दितम, माखन जो है, मक्खन जो है वो अर्दित में श्रेष्ठ है। शुक्र वह मूत्र वह पुरुष वह स्रोत अंतर्गत। गोक्षूर का मूत्रकृच अनिल हराणम, चरक में हमने देखा, वही है। गिरिजम बस्तिजेशु, गिरिजम शिलाजित। कुटजो अतिसारम। इसके आगे वाले हम देखेंगे इंद्रियगत तथा मानस, तो त्रिफला अक्षी रोग में। शिलाजत्तु सर्वरोगेशु। घृतम अनवम अर्थात पुराण घृत, उन्माद में। मध्य शोक की स्थिति में। ब्राह्मी व्यपस्मृति, व्यपस्मृति स्मृति जब नाश हो तब ब्राह्मी। क्षीरम निंद्रा नाशम जयति, अच्छी नींद के लिए क्षीर। आगे हम विशेष कर्म देखेंगे, तो कर्म विशेष में है फर्स्ट नस्य। मूर्ध विकारों में श्रेष्ठ है नस्य। अस्त्र विस्राव, विद्रदिम अचिरोत्थितम, उसमें रक्त मोक्षण करना है।
नस्य तथा कवल मुखगत रोगों में, नस्य अंजन तर्पण नेत्र रुझा में, नस्य अंजन तर्पण नेत्र रुजाशु, वृद्धत्व की स्थिति में क्षीर तथा घृत, वही चरक ने दिया है रसायन के लिए। सुरा स्नानम श्रमेशु, सेम है, श्रम हराणाम श्रेष्ठम। दुख सहत्वम स्थैर्यम व्यायामो, दुख सहत्वम स्थैर्यम व्यायामो। नेक्स्ट है विशेष में धात्री, धात्री वयः स्थापनम श्रेष्ठम, वयः स्थापन में आमल की। त्रिफला गुग्गलु व्रणेशु, इसके दो पाठ भेद है, त्रिफला प्लस गुग्गलु या फिर त्रिफला गुग्गलु। त्रिफला गुग्गलु व्रणेशु, यह मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, यह जीपीएससी में पूछा गया है। कृमिजाहा संधानम अर्थात लाक्षा। शुकतरुहु विषम, शुकतरुहु विषम। हेमम गरेशु, हेम अर्थात स्वर्ण, गरेशु गर्विश। कृमिघ्नम कृमिशु, विडंग कृमि में। इसके आगे वाले जितने भी है वो अष्टांग संग्रह के हैं, अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान से लिए गए हैं। अष्टांग संग्रह सूत्रस्थान के जितने भी विशेष है अदर देन चरक, वही यहाँ पर लिए गए हैं, बाकी के चरक समान है। तो फर्स्ट है उपवासो ज्वर हराणाम, ज्वर हर में श्रेष्ठ है उपवास। कंटकारी कासघ्न, लाक्षाः सद्य क्षतानाम, नागबला अभ्यासो क्षत क्षयाग्नाम। यह सूत्र पूछा जाता है नागबला वाला, नागबला अभ्यासम क्षय क्षतग्नानाम। नेक्स्ट है हरिद्रा प्रमेह हराणा, हमने आगे अष्टांग हृदय में देखा धात्री निशा, वहां पे धात्री भी था, यहाँ पे केवल निशा है। धात्री निशा, अष्टांग हृदय, हरिद्रा संग्रह। नेक्स्ट है अरुष्करम चित्रक मूल शुष्कार्श प्रशमनाना, शुष्कर्ष के लिए अरुष्कर और चित्रक मूल, रक्तार्श के लिए कुटज। पृष्णिपणी का मुख्य कर्म है अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह दीपनीय पाचनीय वाथर, दीपनीय पाचनीय वाथर। शालीपर्णी क्या करेगी, वृष्य सर्वदोषर, शालीपर्णी वृष्य सर्वदोषर, पृष्णिपर्णी दीपनीय पाचनीय वाथर। रक्तावसेचन क्या करेगा, विद्रदी विसर्प पीड़िका आदि का नाश करेगा। नेक्स्ट है एरंड तैलाभ्यासम, एरंड तेल का अभ्यास गुल्म रोग, ब्रह्म रोग, अनिल आदि के शूल का नाश करेगा। लशुन गुल्म अनिल हराणा, लशुन जो है वो वायु तथा गुल्म का नाश करेगा। उष्टी क्षीरम हमने आगे भी अष्टांग में देखा, उदर रोगों में। अयोरजह अर्थात लोहरज पांडु रोग में श्रेष्ठ है। गुग्गलुहु मेदो अनिल हराणाम, गुग्गलु मेद प्लस अनिल। त्रिफला तिमिरग्नानाम मोस्ट आईएमपी, त्रिफला का प्रयोग, त्रिफला का प्रयोग तिमिर रोग में श्रेष्ठ है। त्रिफला गुग्गलुहु वर्ण्यानाम, त्रिफला गुग्गलु का प्रयोग वर्ण्य स्थिति में। नेक्स्ट है सुदर्शनम अन्नम, सुदर्शनम अन्नम श्रद्धा जन्नाना, अच्छी तरह से दर्शन हो तो अन्न के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्रमित अशनम गवे दुकान्नम च कर्षणीयानाम, यह हमने आगे भी देखा चरक में। पाद अभ्यंगम उद्वर्तनम च अन्न श्रद्धा जननाना, पादाभ्यंग तथा उद्वर्तन अन्न के प्रति श्रद्धा को उत्पन्न करता है। आश्वासो बलकराणाम, आश्वास ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बलकराणाम। आत्मवत उपकारिणा, आत्मवत सम के समान, आत्मवत उपकारिणा। सदवैद्य द्वेषम प्राण त्याग हेतुना, सदवैद्य का द्वेष करेंगे, उनके प्रति घृणा करेंगे, प्राण त्याग का प्रमुख हेतु है। सदवैद्य द्वेष प्राण त्याग हेतुना।